दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की रणनीतियों के बारे में। आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव को ले चिराग पासवान किस तरह की रणनीतियां बना रहे हैं और उसे धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री की पूरी प्लानिंग क्या है, उनकी प्लानिंग का चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं आप कि अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम सियासी दलें अपनी अपनी रणनीतियों के साथ काम करने लगी हैं। एनडीए हो या इंडिया महागठबंधन, सभी लग गए हैं। इस बीच एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एक अलग प्लानिंग है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच खूब हो रही है। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को ले चिराग पासवान बिहार की सियासत में एक नया दांव खेलने जा रहे हैं। उन्होंने MY समीकरण की एक नई व्यवस्था तैयार की है। जैसे ही उनके MY समीकरण की बात सामने आई, सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं होने लगी। आम और खास के बीच भी कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि क्या है चिराग पासवान का MY समीकरण, किस तरह की यह समीकरण है। दोस्तों, अक्सर आप आरजेडी के MY समीकरण को मुस्लिम व यादव समझते रहे और यही रहा भी है आरजेडी का। तेजस्वी यादव या लालू यादव MY समीकरण जो जातीय आधार पर है उस पर काम करते रहे, लेकिन चिराग पासवान का MY समीकरण कुछ और है। M का मतलब उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही है। Y का मतलब युवाओं का साथ, युवाओं का प्रतिनिधित्व। उन्होंने भागलपुर के एक हाई स्कूल में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अपने इस व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व आरजेडी जातीय समीकरण की बात करती रही है, तीखा हमला बोला, लेकिन उनका MY समीकरण अलग है। अब दोस्तों, यह सवाल उठता है कि चिराग पासवान इस MY समीकरण के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, संदेश भी क्लियर है, यानी M से महिलाओं को सामने लाना और Y से यूथ यानी युवाओं को जोड़ना। अंडरस्टूड है यह संदेश। अब चिराग पासवान के इस नए दाव यानी MY का क्या असर चुनाव में पड़ेगा, यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित मान रहे हैं, उनकी माने
तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान का यह MY समीकरण यानी MY वाला दांव काफी प्रभावशाली साबित हो सकता है। चिराग पासवान खुद युवा है और युवाओं का समर्थन उन्हें मिलता रहा है। युवाओं में उनका करेज है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें, जिस तरह से महिलाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं या सरकार युवाओं और महिलाओं के लिए काम कर रही है, इसका भी असर देखने को आगामी चुनाव में मिलेगा। दोस्तों, अब यह सवाल सियासी गलियारों में उठ रहा है कि लालू यादव व तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, उनके इस समीकरण का क्या होगा। दोस्तों, लालू यादव व तेजस्वी यादव का MY समीकरण तो रहेगा, लेकिन जिस अंदाज में चिराग पासवान ने MY एक अलग व्यवस्था शुरू की है, उससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है। सियासी जानकार यह भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान की इस रणनीति से आरजेडी की टेंशन बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।